कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मिस्टर सिन्हा, अदालत चाहती है कि आप विटनेस बॉक्स में आएं और अदालत में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दें। इस पवित्र गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर सिन्हा, आपने वल्दियत की जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट उसी बच्चे की है जो इस वक्त अपनी मां मनाली की गोद में बैठा है? जी हाँ योर ऑनर, मैं ये बात इसलिए पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मैं मनाली जी को अच्छी तरह पहचानता हूं। यही हमारी लैबोरेटरी में अपने बच्चे को लेकर आई थी उसके टेस्ट के लिए। मिस्टर सिन्हा, क्या आपको इस बात का पूरा इत्मीनान है कि इस पूरी कार्रवाई में कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है? नहीं योर ऑनर, इसमें गलती की इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सारी कार्रवाई के दौरान मैं खुद वहां मौजूद था। जब बच्चा वहां लाया गया था तब भी, और जब विनोद ठाकुर वहां आए थे तब भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दूसरी रिपोर्ट पर भी जो मिस्टर विनोद ठाकुर की है, आप मुतमईन हैं? योर ऑनर, इन दोनों रिपोर्टों से मैं 100% मुतमईन हूं। ठीक है मिस्टर सिन्हा, आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर।
अदालत के सामने इस वक्त दो रिपोर्ट्स हैं। एक उस बच्चे की जिसका नाम अर्जुन ठाकुर है और जो इस वक्त अपनी मां मनाली की गोद में है, और दूसरी रिपोर्ट विनोद ठाकुर की है। इन दोनों रिपोर्ट्स को देखने के बाद यह अदालत बगैर किसी शक और शुबे के यह ऐलान करती है कि यह बच्चा मिस्टर विनोद ठाकुर का है। बाबूजी रुकिए, बाबूजी, बाबूजी रुकिए, बाबूजी, बाबूजी रुकिए, बाबूजी रुकिए। विनोद, मैं पूछता हूं क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम? बाबूजी ये क्या हो गया आपको? बाबूजी, बाबूजी अदालत ने तो सिर्फ एक फैसला सुनाया है, अभी पूरा मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। बाबूजी तुम नहीं जानते हो विनोद, क्या खत्म हुआ है और क्या नहीं। बाबूजी, बाबूजी जब आप अदालत से बाहर निकले तो आपको देखकर मैं डर गया था। बाबूजी डर क्यों कहते? क्या समझा था तुमने कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अदालत के इस फैसले से अपने आप को खत्म कर देगा? नहीं विनोद, नहीं, मैं इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं हूं। इतना याद रखना कि मैं इस दुनिया से अकेला नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो अपने दुश्मनों को साथ लेकर जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ, मैं कहता हूं जाओ तुम। बाबूजी मुझसे एक वादा कीजिए। बाबूजी आप एक वादा कीजिए कि आप इस हालत में आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, समझा? बाबूजी, बाबूजी मेरी बात मानिए। बाबूजी आओ बेटे, आ जाओ। प्रगति,
आज जो कुछ भी हुआ वो अंकल की काबिलियत और तुम्हारी शुभकामनाएं और हिम्मत का नतीजा था। सच कहूं तो ये लड़ाई तुम्हारी थी जो तुमने जीत ली है, वरना मैं तो कब की हार चुकी थी। मनाली, अब जो भी हो मैं बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी जंग हमने जीत ली है। अब हमें क्या करना होगा? मनाली, अभी भी ये जंग अदालत में है, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ बाबूजी आपको दे सकते हैं। हाँ बेटे, अब हमें सबसे पहले तुम्हारी शादी को जायज साबित करना होगा। वैसे ये काम है तो मुश्किल ही, लेकिन तुम यकीन रखो ये काम होगा जरूर। बेटे, अब तुम्हें ठाकुर की हवेली में विनोद ठाकुर की बीवी बनकर पहुंचना है। मुझे हवेली जाना पड़ेगा? लेकिन प्रगति, वहां के लोग मुझे और मेरे बच्चे को। मनाली, देखो, डरने की कोई बात नहीं है। विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो अपने ही गले में फांसी का फंदा डाल रहे हैं। प्रगति ठीक कह रही है मनाली। दुश्मन से लड़ने के लिए उससे डरने की नहीं, बल्कि डट के उसका सामना करने की जरूरत होती है। और वैसे भी अब तुम अकेली थोड़ी हो, हम सब तुम्हारे साथ जो हैं। मनाली, अब मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि विक्रम हमारा वेट कर रहा है और ये बच्चा हमें कुलकर्णी साहब को वापस देना है। अच्छा चलो रूपा। मनाली, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अर्जुन, ये महाभारत की तुम्हारी पहली जंग है जो तुमने जीती। अच्छा राजेश, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, थैंक यू। घबराना नहीं। जब बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम आज बहुत खुश हो। बाबूजी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर की बर्बादी की पहली किस्त है, और उनकी बर्बादी तो मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन बाबूजी, आज आपने कोर्ट में बिल्कुल कमाल कर दिखाया। नहीं बेटे, इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं था। कमाल तो उस दिमाग का था जिसने सिन्हा जैसे शातिर आदमी को भी चकमा दे दिया। बेटे, अगर तुम सच पूछो तो इस जीत का सेहरा उन 2 बच्चों के टेस्ट की जूरी को बांधा जाना चाहिए, वरना ये खेल, ये केस जीतना इतना आसान नहीं था। बेटे, तुम मुझे सच सच बताओ कि इस सब के पीछे किसका दिमाग है, किसका आइडिया है? क्या डीसीपी कुलकर्णी इसके पीछे है या विक्रम? बाबूजी, इस आइडिया के पीछे एक बहुत ही शातिर दिमाग है। यूं समझ लीजिए, एक मुजरिम का दिमाग। मुजरिम? हाँ बाबूजी, लेकिन अब वो दिमाग थोड़ा बदलने लगा है। मैं कुछ समझा नहीं, तो मुझे ठीक ठीक साफ साफ बताओ। बाबूजी, इस आइडिया के पीछे प्रमोदनी है। प्रमोदनी? हाँ बाबूजी, प्रमोदनी। लेकिन बेटे, वो जो भी हो, इस वक्त वो हमारी मुबारकबाद की मुस्तहक है। लेकिन प्रमोदनी एक मुजरिम है, एक वांटेड मुजरिम। पुलिस उसकी तलाश में है, और वो तिवारी जैसे संगीन मुजरिम की साथी रह चुकी है। हाँ बाबूजी, लेकिन अब पश्चाताप की आग में जलने के बाद वो दोनों बदल गए हैं। एक तरफ तिवारी नम्रता को ठाकुर के खिलाफ कानूनी गवाह बनाने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ प्रमोदनी जगताप जैसे खतरनाक मुजरिम को कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रही है। बेटी, ये तुमने बड़ी अजीब बात बताई, लेकिन ये बताओ कि
तुम्हें इन सब बातों की जानकारी कहाँ मिली? बाबूजी, ये सब जानकारी भी मेरी जंग का एक हिस्सा है। बेटी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम क्या क्या करती हो? इधर इस घर को संभाल रही हो, उधर अपने ऑफिस को भी संभालती हो, और फिर इतनी बड़ी जंग भी लड़ रही हो बेटी। बेटे, मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या हो बेटे? बाबूजी, मैं समाज की सीधी सादी एक औरत हूँ जो तमाम औरतों की नुमाइंदगी कर रही हूँ, उनके लिए जंग लड़ रही हूँ ताकि वो इस समाज में इज्जत से, सम्मान से जी सके। और दूसरी तरफ मैं आपकी बहू हूँ और राजेश की पत्नी। अजीब बात सुनाई। जीते रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे, रियली। सच पूछा जाए तो आज तुमने इस जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीता है। इस मुकदमे की असली वकील जो है वो तुम हो, और तुम्हें इस मुकदमे की फीस भी मिलनी चाहिए। बेटे, आज इस मुकदमे की मैं फीस भी तुम्हें दे दूंगा, एक प्याली कॉफी की शक्ल में, एंड नो आर्गुमेंट्स। ओके? ओके बाबूजी। कुसुम बेटी। कुसुम, कैसी है बेटी? ठीक हूँ। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटे। बेटे, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैंने तो सोचा था कि तुम इस घर का रास्ता ही भूल गए हो। आओ बेटा, बैठो। नहीं माँ जी, जरा जरूरी काम था। मैं यहाँ पे सिर्फ कुसुम को छोड़ने आया, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी। मैं जल्दी आना। अरे कुसुम बेटी, तुम जीती रहो, जीती रहो। कौन? तू यहाँ? बस माँ, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से जा ही रहा था। इस वक्त जो कुछ तू समझ रही है वो मेरी मजबूरी है माँ, जिसका इस वक्त मेरे पास कोई इलाज नहीं। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे करण साहब, आप कैसे हो संजू? ठीक है। नमस्ते ठाकुर साहब। और कैसे हो? नमस्ते करण साहब, आपके लिए बहुत खास खबर लाया हूँ। बोलो। आपके पूज्य पिताजी ठाकुर रुद्र प्रताप और आपके भाई श्रीमान विनोद ठाकुर मनाली वाला केस हार गए। क्या? हाँ करण साहब, कोर्ट में यह साबित हो चुका है कि वो बच्चा विनोद ठाकुर का ही है। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हाँ करण साहब, और जो सवाल आपने मुझसे किया था कि ठाकुर साहब नम्रता को पुलिस कस्टडी से क्यों छुड़ाना चाहते थे, हाँ वो मैं इसलिए जानना चाह रहा था संजय, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उसके पीछे उसकी वजह प्रगति तो नहीं? नहीं करण साहब, उसकी वजह प्रगति तो नहीं, लेकिन निकी विनोद ठाकुर जरूर है। निकी? हाँ करण साहब, निकी का मां ना बनने का फैसला ठाकुर के सीने में कटार बन के लगा। उसने एक साजिश रच ली जिसके तहत वो निकी को किसी ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां उसे मां बनने में मजबूर कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा निकी से मिलना बहुत जरूरी है। चलो संजय, अभी चलते हैं। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब, अब तक मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रही हूँ। कभी तो मुझे ठाकुर साहब का खून लगता है, उन्हीं की तरह हरकत करता है, और कभी तो मुझे उनका बड़ा दुश्मन लगता है। जिस तरह निकी की बात सुनकर वो भागा, ये भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बहन जी, लगता है अब मुझे ये बात समझ में आने लगी है।
दरअसल हम सब लोग करण को प्रगति के मामले में गलत समझे। सच पूछो तो करण ये जो खेल प्रगति के लिए खेल रहा है, बहन जी, इस खेल की करण बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। क्या? हाँ बहन, ये बात कुसुम भी जानती है। क्यों बेटी? हाँ डैडी, पहले तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी, मगर अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।